नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने रीतिकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया है। उसके साथ साथ रीतिकाल का नामकरण भी हमने इसके पहले पढ़ाया है। उसके बाद हम रीतिकालीन प्रतिनिधि कवियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने रीतिकालीन बहुचर्चित कवि केशवदास तथा बिहारी जी का अध्ययन किया है। तो आज हम घनानंद रीतिकाल के कवियों में एक महत्वपूर्ण कवि है घनानंद, उनका अध्ययन करेंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में घनानंद का नाम बहुचर्चित है और उनका स्थान भी महत्वपूर्ण है। घनानंद वियोग श्रृंगार के कवि हैं। रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि हुए थे: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि। घनानंद रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद का जन्म संवत 1764 के लगभग हुआ था। ये जाति के कायस्थ थे। घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। सुजान नामक एक नर्तकी या वेश्या से वे अत्यधिक प्रेम करते थे। कहते हैं कि एक दिन कुछ कुटिल दरबारियों ने घनानंद को नीचा दिखाने के लिए बादशाह से कहा कि घनानंद अच्छा गाते हैं। बादशाह ने उन्हें गाने के लिए कहा। घनानंद इस बात को अस्वीकार करते हैं। तब दरबारियों ने कहा कि ये इस तरह नहीं गाएंगे, उनकी प्रेमिका सुजान के कहने पर ही गाएंगे। उस दरबार में घनानंद की प्रेमिका सुजान को बुलाया जाता है। तब घनानंद ने बादशाह की ओर नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका की ओर मुँह करके तथा बादशाह की ओर पीठ करके तल्लीन होकर गाना शुरू किया और ऐसा उन्होंने गाया कि सब उसमें तल्लीन हो गए। बादशाह गाने पर प्रसन्न हुए, लेकिन अपनी बेअदबी पर वे सख्त नाराज हो गए, क्योंकि घनानंद ने गाना तो अच्छा गाया था, लेकिन वह गाना उन्होंने बादशाह की ओर पीट करके गाया था और इसी बेअदबी पर बादशाह नाराज़ हो गए और घनानंद को उन्होंने शहर से ही निकाल दिया। वे सुजान को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं गई। सुजान की निष्ठुरता पर घनानंद को संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई, क्योंकि जिस सुजान पर वो नितांत प्रेम करते थे, वह सुजान जब उनका साथ निभाना वे चाहते थे, तब सुजान ने उनका साथ निभाया नहीं था और इसी कारण वे विरक्त हो गए। क्योंकि जिस दरबार में घनानंद गाया करते थे या दरबारी थे, उस दरबार में सुजान नर्तकी थी। अब सभी दरबारियों के सामने घनानंद के हृदय को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है, लेकिन सुजान निष्ठुर हो जाती है। उसकी निष्ठुरता पर घनानंद को संसार से विरक्ति हो जाती है। वे इस विरक्ति में, दुख में और वियोग में वृंदावन चले जाते हैं। वहाँ निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा वे लेते हैं। वही विरक्त भाव से रहने लगते हैं। सुजान उन्हें भूल गई, लेकिन घनानंद उन्हें कभी नहीं भूले। उनकी कविता में बार बार सुजान शब्द आता है। यह शब्द एक ओर अपनी प्रेमिका सुजान के लिए है, तो दूसरी ओर कृष्ण के लिए है। ऐसे इस महान कवि की साहित्य रचनाएं इस प्रकार है जो आज उपलब्ध है। घनानंद के
कुल 5 रचनाएं आज उपलब्ध हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलिवल्ली, कृपाकांड और इसके अतिरिक्त फुटकर कविता और सवई मिलते हैं और इनकी संख्या 425 तक पाई जाती है। धन्यवाद।